तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हमने इस टॉपिक का एक वीडियो पहले ही कर रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे दे दूंगा। आप जाकर के वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके कंपोजिशन ऑफ ब्लड का सेकंड पार्ट, दैट इज आपके सेलुलर कंपोनेंट, जो कि ब्लड में विद 45% अवेलेबल होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पे अगर आप कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो इसे हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, दैट इज प्लाज्मा एंड सेलुलर कंपोनेंट्स, जो कि आपके ब्लड में विथ 45% अवेलेबल था, एंड दिस इज अवेलेबल विथ 55% इन द ब्लड। सो यहाँ पे हम लोग इसके टाइप भी देखे थे, दैट इज RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, जो कि आपके 3 टाइप्स के सेलुलर कंपोनेंट थे। तो इसका नाम हम लोगों ने जिक्र किया था, क्या चीज़, इरेथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट। तो यहाँ पे अब हम लोग बेसिकली WBC के बारे में जानने वाले हैं। सो मैं इसे पहले इरेज कर लेता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग WBC। तो WBC का हम लोग जो एक नाम है वो क्या है, ल्यूकोसाइट, इसे हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो WBC का जो टाइप होता है वो बेसिकली 5 टाइप्स का होता है। तो 5 टाइप्स ऐसे नहीं होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। इसके जो टाइप होते हैं 5 होते हैं। तो हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स के आधार पे इसके टाइप को देखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा आपको, दैट इज़ MLA। विधायक को क्या कहते हैं, विधायक, ठीक है। MLA दैट इज़ महान लक्षणों वाला आदमी। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि A फॉर ए ग्रेनुलोसाइट, L फॉर लिम्फोसाइट एंड M फॉर मोनोसाइट। तो यहाँ पे जैसे जो होते हैं ग्रेनुलोसाइट के टाइप, वो होते हैं आपके लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। और इसमें जो होता है आपका न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स और यूसनोफिल्स होगा, ठीक है। आपका 3 टाइप्स हो गए, मतलब यहाँ पे 3 न्यूट्रोफिल्स, बैसनोफिल, एस्नोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, दैट इज टोटल अगर अकाउंट करें आप लोग तो 5 हो गए। तो ऐसे देखा जाए तो WBC के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेनुलोसाइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट देयर इज अ बाइफर्केशन, दैट इज ए ग्रेनुलोसाइट इज डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरी, दैट इज लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, एंड ग्रेनुलोसाइट डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरी, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, बैसनोफिल और यूसनोफिल। तो पहले तो मैं एक ऑर्डर आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब इससे मदद मिल सकता है, दैट इज़ न्यूट्रोफिल्स। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ आपको आगे पता चल जाएगा। फिर होता है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एस्नोफिल्स आपके, फिर बैसोफिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, दैट इज़ नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, ठीक है। तो नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, दैट इज N फॉर न्यूट्रोफिल, लॉन्गर L फॉर लिम्फोसाइट, M फॉर मोनोसाइट, E फॉर स्नोफिल और B फॉर बैसनोफिल। नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, ये जो ऑर्डर है उसको आपको क्यों याद रखना चाहिए, क्योंकि इसमें परसेंटेज पूछता है।
कि कितने परसेंटेज में आपके टोटल WBC में न्यूट्रोफिल प्रेजेंट है, या फिर सबसे लीस्ट अमाउंट में WBC में कौन सा WBC का टाइप प्रेजेंट होता है, या फिर सबसे ज़्यादा अमाउंट में। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें हम लोग, तो विथ 60 to 65% आपके टोटल WBC में प्रेजेंट होता है। एंड लिम्फोसाइट की यदि हम लोग बात करें तो विथ 20 to 25% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ WBC में प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम बात करें मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट विथ 6 to 8% टोटल WBC में प्रेजेंट होता है। और अगर इस्नोफिल देखें तो इस्नोफिल आपके ऐसे बहुत सारा आपको डाटा देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप मान के चलो कि ये जो प्रेजेंट होता है 3 to 5% के साथ अवेलेबल होता है आपके टोटल WBC में। और ये जो बैस्नोफिल होता है, बैस्नोफिल तो आप 0.5 to 1% लिख लो, या फिर आप 1 to 2% कहीं कहीं देख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं आप। लेकिन ज़्यादातर आप मान के चलो कि ये वाला डाटा आप लिखो तो बेटर रहेगा, 0.5 to 1%, ठीक है।